नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। आज सुबह चंबल घाटी का पुरातत्व वैभव अधूरा रह गया था, जिसे अब पूरा कर रहा हूँ। सुनिएगा। शेष अवशेष। तालाब शाही महल, बाड़ी धौलपुर, राजस्थान। देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, किसने ये निर्माण कराए। दूर नगर से यहाँ विजन में किसने ये प्रासाद बनाए। किसकी मधुर कल्पनाओं ने मूर्त रूप यहाँ पर पाया है। किसके अरमानों का वैभव जैसे यहाँ उतर आया है। किसके ये मीठे सपने हैं जो अब तक बिखरे दिखते हैं। किसके ये मीठे सपने हैं जो अब तक बिखरे दिखते हैं। किसके हैं ये गीत मनोरम जो अब तक गुंजित लगते हैं। किसकी ये राहों, किसकी ये चाहों का लेखा, किसकी ये चाहों का लेखा जो अब तक भी लिखा हुआ है। किसके ये भावों का उपवन जो अब तक भी सजा हुआ है। किसकी है ये कीर्ति पताका जो अब तक भी फहराती है। किसकी है ये कीर्ति पताका फहराती है। किसकी है ये गौरव गाथा जो हर पल ही दोहराती है। किसकी है ये गौरव गाथा जो हर पल ही दोहराती है। जाने कितने श्रमिक यहाँ पर दूर दूर से आए होंगे। कितना बहा स्वेद जल होगा तब ये कहीं बनाए होंगे। कितना बहा स्वेद जल होगा तब ये कहीं बनाए होंगे। कितना सुंदर बना सरोवर रहता भरा जिसमें जल। कितना सुंदर बना सरोवर रहता भरा सदा जिसमें जल। खिलती निश में धवल कुमुदनी और दिवस में खिले कमल दल। पक्की चौड़ी बनी पारी है बहुत रही जिसकी लंबाई। जिसके दोनों ओर छतरियां पंक्तिबद्ध ही बनाई गई हैं। पक्की चौड़ी बनी पार है बहुत रही जिसकी लंबाई। जिसके दोनों ओर छतरियां पंक्तिबद्ध ही गई बनाई। कितनी ही ये रही छतरियां, धौलपुर की छतरियां, कितनी ही ये रही छतरियां दोनों ओर हुई जो निर्मित। मोहित करती हुई सभी को अब भी खड़ी हुई हैं गर्वित। एक बड़ा ही भव्य गुलंबर बीच सरोवर बना हुआ है। सेतु मार्ग वहां तक जाने का सुंदर जल में बना हुआ है। सुंदर सुंदर बने घाट हैं, कोई राजा का रानी नहीं मिलेगा कहीं दूसरा सचमुच इसका सानी। और किनारे ही इस सर के बने हुए प्रासाद निराले लाल पत्थरों से निर्मित हैं, अब भी लगते हैं मतवाले। इनके द्वार गवाक्ष अलिंद सब अब भी भला देखते बनते। अपने वैभवमय अतीत की गाथा से कुछ कहते लगते। इनमें इतने कक्ष बने हैं गिनना भी मुश्किल है। इनमें इतने कक्ष बने हैं गिनना भी लगता मुश्किल है। तथा उठ रहे प्रश्न हृदय जो उत्तर भी उनका मुश्किल है। बड़े बड़े इनमें प्रांगण हैं भली भांति जो रहे सुसज्जित। सभागार अंतःपुर इनमें रहे सभी गरिमा से मंडित। सभागार अंतःपुर इनमें रहे सभी गरिमा से मंडित। यह सुंदर तालाब महल सब मुगल काल के बने हुए हैं। उनके वैभव की लाली से अब तक लगते रंगे हुए हैं। मनसबदार रहा करते थे इनमें मुगलों के शासन में। उनके ही वैभव की झांकी मिलती थी यहाँ के जीवन में। तथा रही थी इन महलों में कितनी ही बेगम शहजादी। कई कलाओं में दीक्षित थी वैभव में जीवन की आदि। बड़ी शान से वे रहती थी रत्न जटित थे उनके भूषण। बड़ी शान से वे रहती थी रत्न जटित थे उनके भूषण। बेशकीमती थी पोशाकें कितने ही रंगों का मिश्रण। उसके बाद रहे इन महलों कितने ही थे राजा रानी। उनके भी वैभव की समझो वैसी ही थी रही कहानी। जब झाड़ और फानूस रात को
इन महलों में जलते होंगे। जब झाड़ और फानूस रात को इन महलों में जलते होंगे, जल में भी प्रतिबिंबित होकर, जल में भी प्रतिबिंबित होकर कितनी सुंदर लगते हो। का चंद्र सलोना उजला उजला खिलता होगा, तब सचमुच ही दृश्य यहाँ का बड़ा मनोरम लगता होगा। खूब सजी होंगी महफिल भी महलों में गायन नृत्यों की, कहाँ भला संभव अब पाना, कहाँ भला संभव अब पाना एक झलक बीते सत्यों की। कभी देख भव्यता इसकी मन आह्लादित हो जाता है, और कभी इसका सूनापन मन में गहरा चुभ जाता है। कभी देख भव्यता इसकी मन आह्लादित हो जाता है, और कभी इनका सूनापन मन में गहरा चुभ जाता है। अब अगला है खंड गूंजी जय जयकार गगन तक मातृभूमि की। राणा सांगा हार गए थे बाबर जीता, जीती आज कुरान हारी थी गीता। फूला नहीं समाता बाबर अपने मन में, सच्चाई सी लगी आज कुछ उसके प्रण में। उसने सोचा सपना मेरा पूरा होगा, भारत में मुगलों का शासन निश्चित होगा। एक युद्ध वह इससे पहले जीत चुका था, पानीपत में लोधी को वह रौंद चुका था। राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध में राणा सांगा ने रौंद दिया था बहलोल लोधी को। एक युद्ध वह इससे पहले जीत चुका था, पानीपत में लोधी को वह रौंद चुका था। विजय दूसरी हुई उसे विश्वास हो गया, भाग्य साथ है इसका भी अनुमान हो गया। विजय दूसरी हुई उसे विश्वास हो गया, भाग्य साथ है इसका भी अनुमान हो गया। फिर वह बोला एक युद्ध में और लड़ूंगा, प्रबल शक्ति से चंदेरी की ओर अड़ूंगा। चंदेरी की युद्ध की ओर, चंदेरी की ओर बढ़ दिया बाबर। विजय दूसरी हो गई। एक युद्ध राणा सांगा ने एक युद्ध जीत चुका था, पानीपत में लोधी को रौंद चुका था बाबर। विजय दूसरी हुई उसे विश्वास हो गया, भाग्य साथ है इसका भी अनुमान हो गया। चंदेरी की तरफ बाबर आया। फिर वह बोला एक युद्ध में और लड़ूंगा, प्रबल शक्ति से चंदेरी की ओर अड़ूंगा। जब तक नहीं विजित चंदेरी लक्ष्य अधूरा, जब तक नहीं दलित चंदेरी स्वप्न अधूरा, चंदेरी को रौंदूंगा। एक बड़ी सेना लेकर फिर कूच कर दिया, तीव्र नगाड़ों की ध्वनि धरती गगन भर दिया। शिशुपाल की नगरी चंदेरी बाबर चला आया। एक बड़ी सेना लेकर फिर कूच कर दिया, तीव्र नगाड़ों की ध्वनि धरती गगन भर दिया। चंदेरी अपने वैभव में मग्न बनी थी, नई नवेली दुल्हन सी वह सजी थी, नई नवेली दुल्हन सी वह रही सजी थी चंदेरी। राजा थे मेदिनी राय रानी मणिमाला, उन दोनों से इस नगरी को मिला उजाला। वीर प्रवर राजा थे प्रजा के बड़े चहेते, किसमें थी सामर्थ्य कोई भी उनसे जीते। मणिमाला थी रूप रंग में कुसुम कली सी, रहती थी मुस्कान अधर पर सदा खिली थी। मणिमाला थी रूप रंग में कुसुम कली सी, रहती थी मुस्कान अधर पर सदा खिली सी। राजा थे अनुरक्त सदा ही उस पर ऐसे, जैसे कोई भ्रमर कली पर मुग्धित जैसे। उन दोनों में प्रेम रहा था इतना भारी, तन थे उनके अलग आत्मा एक विचारी। तभी मिला संदेश आ गया चढ़कर बाबर, चंदेरी आ गया बाबर। तभी मिला संदेश आ गया चढ़कर बाबर, संग सैन्य गजवाज आदि दल बहुत भयंकर। मच गई खलबली चंदेरी के जनजीवन में, घिरने लगी अमावस उनके उजले मन में। मच गई खलबली चंदेरी के जनजीवन में, घिरने लगी अमावस उनके उजले मन में। राजा ने जब सुना नहीं किंचित घबराए, थोड़े से गंभीर हुए फिर कुछ मुस्काए। कहने लगे न किंचित कोई चिंता करना,
तब तक मन में प्राण भला तक तक तब तक क्या डरना, बाबर को मैं सबक युद्ध में ऐसा दूंगा, भगा उसे चंदेरी से क्या भारत से दूंगा। मेदिनी राय राजा बोले कि मैं बाबर को चंदेरी से तो क्या भारत से भगा दूंगा, बाबर को मैं सबक युद्ध में ऐसा दूंगा, भगा उसे चंदेरी से क्या भारत से दूंगा। लगी फड़कने भुजा क्रोध चेहरे पर उतरा, तेजवंत वह रूप और ही उस क्षण निखरा। लेने गए विदाई फिर वह निज महलों में, थल लिए ही दिखी रानी कर कमलों में। राजा का अभिवादन किया उसने हंसकर, और स्वयं तलवार थमाई आगे चढ़कर। रानी ने राजा का अभिवादन किया, राजा का अभिवादन किया उसने हंसकर, और स्वयं तलवार थमाई आगे बढ़कर। भाल लगाया तिलक पुष्प अक्षत बिखराए, नृपति भाल लगाया तिलक पुष्प अक्षत बिखराए, करके नृपति विदा आंख में आंसू आए। बज उठी भेरियां आज चंदेरी के प्रांगण में, चमक उठी तलवार राजपूतों के कर में। दौड़े हाथी अश्व राह में युद्ध भूमि की, गूंजी जय जयकार गगन में तक मात्र भूमि की। दौड़े हाथी अश्व राह में युद्ध भूमि की, गूंजी जय जयकार गगन तक मात्र भूमि की। अगला है तोमर सत्ता दुर्ग ग्वालियर। इस पर आधिपत्य रहा तोमरों का सन 1394 से 1523 ईस्वी तक। तोमर सत्ता दुर्ग ग्वालियर। दुर्ग ग्वालियर पर जब से थी तोमर सत्ता आई, कीर्ति पताका दूर दूर तक उसकी थी पहराई। वीर सिंह ही बने यहाँ के पहले सबसे शासक, वे ही इस सत्ता के माने जाते हैं संस्थापक। उनको ही फरमान मिला था शाह सिकंदर द्वारा, सर्वप्रथम प्रभुता को उनकी दिल्ली ने स्वीकारा। वीर सिंह तोमर केवल थे नहीं वीर बलशाली, कला और साहित्य सभी में रुचियां रही निराली। वीर सिंह सिंहावलोक का खुद ही सृजन किया था, और अनेक विद्वानों का भी आश्रय राज्य दिया था। वीर सिंह सिंहावलोक का खुद ही सृजन किया था, और अनेक विद्वानों को भी आश्रय राज्य दिया था। वीर सिंह के कार्यकलापों का था इसमें वर्णन, उनकी नीति रीति का भी तो मिलता इसमें चित्रण। वीर सिंह के बाद पुत्र उद्धरण देव थे आए, वे भी शक्ति की शौर्य की सचमुच महिमा बनकर छाए। वीर सिंह के बाद पुत्र उद्धरण देव थे आए, वे भी शक्ति शौर्य की सचमुच महिमा बनकर छाए। उद्धरण देव पर अधिक समय तक राज्य नहीं कर पाए, असमय कलविलित काल हो गए, दुर्दिन वैसे आए। कुछ अच्छे शासक होते हैं उनका कम उम्र में ही देहांत हो जाता है। उद्धरण देव के बाद हुए नृप, उद्धरण देव के बाद हुए नृप वीरम देव प्रतापी। उनके वश की गाथाएं, उनके यश की गाथाएं तो रही आज तक व्यापी। उनके समय राज्य की इसकी उन्नति बहुत हुई थी, जनता थी खुशहाल, प्रगति भी चारों ओर हुई थी। रणथंबोर के नृप हमीर पर रासो था लिखवाया, उनके यश के वर्णन में ही अपना यश था गाया। चंद्रहार नयन चंद्र सूरी नामक कवि इसके बने रचयिता। वीर काव्य लिखने में उनको भारी मिली सफलता, वीर काव्य लिखने में उनको भारी मिली सफलता। चरित यशोधरा विल्हण जैसे ग्रंथ लिखे थे अनुपम, काव्य कला के लिए रहा युग सचमुच में ही स्वर्णिम। राजा मानसिंह तोमर के समय में ध्रुपद गायन, ध्रुपद का विकास हुआ था। राजा डूंगर सिंह के समय में ध्रुपद को भी का उन्नयन हो रहा था, उत्पत्ति हो रही थी। ध्रुपद और राजा मानसिंह डूंगर सिंह दोनों के समय ध्रुपद का अच्छा विकास हुआ। चरित यशोधरा विल्हण जैसे ग्रंथ लिखे थे अनुपम, काव्य कला के लिए रहा यह युग सचमुच में ही स्वर्णिम। वीरम देव बाद सुत हुए गणपति देव प्रशासक, वे भी बड़े शक्तिशाली थे, रहे दुश्मनों घातक, दुश्मनों का घात किया था।
गणपति देव ने भी तोमर वंश के इस शासक ने, मगर वर्ष 2 ही कर पाए वे तो अपना शासन, तभी बन गए क्रूर काल के ही हाथों के भाजन। जो अच्छे शासक होते हैं वे कम उम्र में ही अपने तन को, अपने शरीर को त्याग देते हैं। उनके बाद डूगेंद्र देव फिर हुए यशस्वी नृपति। अपने कार्यकलापों से वे सदा रहेंगे चर्चित। जितनी थी तलवार उन्हें प्रिय उतनी ही कविता थी। जितनी थी तलवार उन्हें प्रिय उतनी ही कविता थी। दोनों पर अधिकार एक सा उनकी ही क्षमता थी। दोनों पर अधिकार एक सा उनकी ही क्षमता थी। दिल्ली हो या मंडव सबसे लोहा डटकर लिया। दिल्ली हो या मंडव सबसे लोहा डटकर लिया। जीत सके वे दुर्ग ग्वालियर तनिक न अवसर दिया। विष्णुदास राजकवि ने ही लिखी कथा रामायण और महाभारत का किया हिंदी में पारायण। कश्मीर के सुल्तान जैनुल उनके मित्र रहे थे। फूले फले कलाएं निस्दिन ऐसे यत्न किए थे। दिए ग्रंथ संगीत भेंट में दिए न हीरे मोती। इसीलिए तो उनके यश की अब भी निर्मल ज्योति। डूगरेंद्र देव के बाद कीर्ति सिंह सिंहासन पर बैठे। वे भी अपनी नीति रीति में गहराई तक बैठे। करण महल जो रहा दुर्ग पर उनकी याद दिलाता, उसका अद्भुत शिल्प सभी के मन को बहुत लुभाता। कीर्ति सिंह के बाद हुए सुत कल्याण मल थे नृपति। विद्या का वे रहे धनी थे, रही धार्मिक प्रवृत्ति। इसीलिए राजा होकर भी संत सदा कहलाए। सब धर्मों के प्रति आदर हो ऐसे भाव जगाए। सुलेमान चरित्र संस्कृत में उनने स्वयं लिखा था। अनंग रांग में कैसे जिए यह संदेश दिया था। फिर आए नृपमान सिंह थे तोमर वंश शिरोमणि। मान सिंह आ गए। राजाओं में माने जाते थे वे अब तक भूषण, अभी भी भूषण माने जाते हैं राजा मान सिंह। अब भी खड़ा मान मंदिर है उनकी गाथा कहने। उसकी जैसी वास्तुकला के मिलते नहीं नमूने। संगीत शास्त्र में मिली महारत सचमुच उनको भारी। इसीलिए संगीत सदा ही उनका है आभारी। राजा मान सिंह संगीत उनका आभारी है। अनेक राग रागनियां मान सिंह की आभारी हैं। छिताई चरित मालती मधु की और हुई थी रचना। मान कतूहल की भी कर लो इसके संग में गणना। मान सिंह और मृग नयनी की चर्चित प्रेम कहानी। शेष गुजरी महल आज भी उसकी भव्य निशानी। मान सिंह और मृग नयनी की चर्चित प्रेम कहानी। शेष गुजरी महल आज भी उसकी भव्य निशानी। मान सिंह के बाद हुए सुत विक्रमादित्य थे राजा। दुश्मन चारों ओर अवसर पा लोधी सत्ता ने आक्रमण तत्क्षण किया। तरुण विक्रमादित्य नृपति ने भारी लोहा लिया। आखिर हारे विक्रमादित्य थे लोधी सत्ता जीती। लोधी जीत गए, विक्रमादित्य हार गया। दुर्ग ग्वालियर नरवरगढ़ में की उसने मन जीती। आखिर हारे विक्रमादित्य थे लोधी सत्ता जीती। दुर्ग ग्वालियर नरवरगढ़ में की उसने मन चीती। मंदिर और प्रासाद ध्वस्त कर मस्जिद थी बनवाई। तोमर सत्ता फिर न कभी भी स्थापित हो पाई। लोधी के आ जाने के बाद फिर तोमर सत्ता द्वारा स्थापित नहीं हो पाई। किंतु कला साहित्य सदा ही उनका ऋणी रहेगा तोमरों का। किंतु कला साहित्य सदा ही उनका ऋणी रहेगा। जब तक धरती और गगन है उनका नाम रहेगा। किंतु कला साहित्य सदा ही उनका ऋणी रहेगा। जब तक धरती और गगन है उनका नाम रहेगा। जब भी कभी संगीत विदों के नाम लिए जाएंगे मान सिंह तोमर निश्चित ही याद किए जाएंगे। जब भी कभी संगीत विदों के नाम लिए जाएंगे मान सिंह तोमर निश्चित ही याद किए जाएंगे। 1394 रहा सन तोमर सत्ता आई। 1523 रहा सन उसकी हुई विदाई।
आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमने कई बार बताया है, हमारा उद्देश्य है हमारे ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकार जो अपने पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र में जन्म लेने के कारण पिछड़े और उपेक्षित हो गए हैं, इनको मान सम्मान मिले, यश मिले। इसके लिए आवश्यक है आपका सहयोग। और आपका सहयोग यही हो सकता है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी लाइक और शेयर कर सकें तो करें। और आप भी इसी तरह जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, इनके बड़े बड़े साहित्यकारों की वीडियो आप भी बनाएं और आप भी इसी तरह शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे अंचल के साहित्यकारों के साहित्य को पहुँचाएँ। मैं ये नहीं कह रहा मेरा वीडियो जो बन गया है उसे आप शेयर करें, आप अपना वीडियो भी बना के शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे अंचल के साहित्यकारों को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में हमारे अंचल के साहित्यकार शामिल हो सकें। मेरा यह उद्देश्य कतई नहीं है कि मेरा प्रचार प्रसार हो, मेरा उद्देश्य अंचल के साहित्यकारों के प्रचार प्रसार का है। किसी को लगता हो कि ये वीडियो मैंने बनाया है इसके लिए वो शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो वे अपना अलग से यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और हमारा तो उद्देश्य इतना है कि वे अंचल के साहित्यकारों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल।